यहीं से गाड़ी लोड होता है। नेपाल के लोग भी आते हैं और इंडिया के भी लोग भी आते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। रहे ऐसे लोगों पे पैनी नजर रखे जो ऐसा गलत काम करते हैं, समाज को बर्बाद करने की जिंदगी बिगड़ जाता है। दोस्तों में कि इस वक्त मैं पिल्लर संख्या 194/1 PP 38 नेपाल भारत में है। हम लोग भारत में है और आपको बताइए होगा कि इसी रास्ता से जहाँ माल मिला था यही पिल्लर संख्या का ये एरिया पड़ता है। देख सकते हैं कि आप ये इस होकर के भी यानी कि इसका ही एरिया यानी कि उतना दूर में यानी कि माल पकड़ाया था। और दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि सुर्खियों में यानी कि उत्तराकाश की पुलिस प्रशासन की बहुत ज़्यादा यानी कि बात है, बहुत सराहनीय काम है। बट ऐसा हमारी पुलिस अगर इस नमस्कार आदाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। दोस्तों मैं बता दूं कि सनसनीखेज 2 दिन पहले हम लोग के यहाँ उत्तराकाश प्रखंड की पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी हुई थी। और दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि सुर्खियों में यानी कि उत्तराकाश की पुलिस प्रशासन की बहुत ज़्यादा यानी कि तारीफ़ हो रही थी, वाहवाही हो रही थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय काम है। बट ऐसा हमारी पुलिस अगर इस प्रकार का कार्य कर रही है तो बहुत अच्छा, खुशी की बात है। दोस्तों मैं आपको बताने आया हूँ ये कि आप लोगों ने देखा होगा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी जितने भी मीडिया सभी लोगों ने खबर चलाया था, खूब ज़्यादा सुर्खियों में थे उत्तराकाश पुलिस, किशनगंज पुलिस। दोस्तों मैं बता दूं कि इसी जगह में ये इंडो नेपाल बॉर्डर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं अभी आपको ये रोड जो है ये इंडिया का रोड है। मैं आप सामने देख सकते हैं कि देखिए वो नेपाल है, वो नेपाल है। 3 कुंटल गांजा जो बरामद किया था पुलिस को गुप्त सूचना के द्वारा। बहुत अच्छी बात है, अगर पुलिस प्रशासन हमारे इतना एक्टिव है उत्तराकाश के तो बहुत सराहनीय चीज़ है ये। मैं सैल्यूट करूंगा थाना अध्यक्ष को भी और अपर थाना अध्यक्ष जो है, सहायक थाना अध्यक्ष जो है, उनको भी मैं सैल्यूट करूंगा क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे आके दिखाया जाए, जूम जगह देखिए। यही झाड़ियों की बात कर रहा था कि जो झाड़ियों में पकड़ा गया गुप्त सूचना के आधार में जो माल को जब्ती किया गया था। आपको देख सकते हैं कि ये मैं उतर के आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए यहाँ कुछ माल बताया गया था। यहाँ ये झाड़ी आप जूम करके थोड़ा सा दिखा दीजिए कि ये झाड़ी कितना घना है। तो आपको पता लग गया होगा, वीडियो के अंदर आप देखे ही होंगे कि कितना घना झाड़ी है। अगर 9 बोरा जिसको कहा जाता है नशा पदार्थ का सामान, अगर 9 बोरा यहाँ रहेगा बट यहाँ रहेगा तो कोई भी आदमी देख सकता है। और क्योंकि यानी कि थोड़ा सा माल लेता है, 1-8 किलो अगर होता है, 1-2 केजी अगर होता है, तो जब 9 बोरा का सवाल आता है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों पुलिस प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा पैनी है, नज़र बना के रखा है। और इसलिए कि क्योंकि हमारे वहाँ उत्तराकाश प्रखंड जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है और ये उत्तराकाश प्रखंड हम लोग आम आदमी, आम नागरिक सोच नहीं सकता कि इतना बड़ा गांजा का खेप करा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी रूट से लेके जाया जाता है, इसी रूट से। और क्योंकि जब SDPO साहब हमारे किशनगंज SDPO गौतम कुमार जी आए थे यहाँ पे और उन्होंने भी निरीक्षण किया था इस जगह में भी खड़ा होकर के। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये बॉर्डर है हमारा, ये पूरा बॉर्डर भी है, कच्चा बॉर्डर है, यानी कि कोई पक्की करा हुआ नहीं है। बस पक्की जो है यहाँ से PCC जो करण है यहाँ से इस साइड में ही है और वो नेपाल का हिस्सा है। और देख सकते हैं कि सामने ये पूरा नेपाल का हिस्सा है। और ये बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि बॉर्डर का रक्षा करने के लिए एक SSB का जवान, और कहा जाता है जिसको जो SSB बॉर्डर में जो रहते हैं उन लोगों का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर इस प्रकार का अगर धरातल में और तस्करी होता है या कुछ होता है तो ये बहुत दुखजनक है। और क्योंकि सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है, मैं आपको क्या ही बताऊंगा, क्योंकि एक भी व्यक्ति, पुलिस प्रशासन की काम जारी है, जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से सूत्रों से पता कर रही है। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब यहाँ 9 बोरा गांजा का बोरा अगर यहाँ 9 बोरा अगर गांजा का बोरा अगर यहाँ रहेगा, क्या इसी रास्ता से गया है और यहीं से गाड़ी लोड होता है। यानी कि सूत्रों के हवाले से पता चला कि पुलिस प्रशासन न्यूज़ वगैरह में भी जो छापे हैं वही चीज़, क्योंकि इसी होकर के इंडिया नेपाल का रास्ता है और नेपाल के लोग भी आते हैं और इंडिया के भी लोग भी आते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो मैं इतना कुछ नहीं कहूँगा और मैं ये चीज़ दिखाना है कि इतना बड़ा जो खेप, इतना सारा माल, जो पैमाने में जो माल था वो चीज़ का मैं
जानकारी ले रहा हूँ कि इस प्रकार से अगर हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे कितना बड़ा खेप, ये बहुत बड़ा खेप है। और मैं कहूँगा कि टेरागाज प्रशासन की और किशनगंज पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है, उपलब्धि है। इसी प्रकार से काम मैं खास तौर पर एसएसबी को कहना भी चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं और तैनात रहे, ऐसे लोगों पे पैनी नज़र रखें जो ऐसा गलत काम करते हैं, समाज को बर्बाद करने के काम करते हैं। नशा के धंधा करके जब लोगों के अंदर जाता है और नशा करने का जो लत लगा देता है तो अच्छे अच्छे घर की ज़िंदगी, अच्छे अच्छे लाडले की ज़िंदगी बिगड़ जाता है। दोस्तों मैं यही कहूँगा आपको कि इस वक्त मैं पिलर संख्या 154/1 PP 38 नेपाल भारत में है, हम लोग भारत में है। और आपको बताइए होगा कि इसी रास्ता से इसी का एरिया पड़ता है जहाँ माल मिला था। यही पिलर संख्या का ये एरिया पड़ता है। देख सकते हैं कि आप ये इस होकर के भी इसका ही एरिया उतना दूर में माल पकड़ाया था। और अब भगवान जाने, अल्लाह जाने कि कैसे क्या हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है। तो इतना बड़ा खेप होना ये बहुत दुखजनक है, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो बहुत कहीं ना कहीं दुख है। आपको बता दी कि फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि 154/1 में PP 38 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और ये आपको लोकेशन इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पूरा आपको डिटेल्स बता रहा हूँ यहाँ का, क्योंकि इस टाइम ये मैटर बहुत ज़्यादा गर्म है और पुलिस प्रशासन की बहुत पैनी नज़र है। तो मैं प्रशासन को बताया आपको कि प्रशासन को भी मेरा सलूट है, प्रशासन अपना काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। तो और ऐसे लोगों का भी कि पहचान किया जाए कि कौन ऐसे लोग हैं व्यक्ति में, समाज में जो वायलेंस कर रहे हैं। ये गलत है कहीं ना कहीं। बस इतना ही कहूँगा।